जायसवाल, प्रकाश गाबा, अमित सेठ, कविता जैन, आप सभी का स्वागत है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गाबा साहब, क्योंकि आप पहले निकल गए थे तो बताइए, न्यू ईयर ईव कैसी रही? नए साल का स्वागत कैसे किया? बहुत बढ़िया रही। मैं कहूँगा बहुत बहुत बढ़िया रही। इट वाज अ गुड स्टार्ट, इतना कह सकते हैं। ठंड थी और बस क्वाइट न्यू ईयर था, लेकिन बहुत बढ़िया था। और आप सबको मुबारक, मैं इतना कह सकता हूँ। लेट्स होप एंड आई विश दैट 2023 बहुत ही बढ़िया रहे सभी के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। गाबा जी, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं शेयर करता हूँ आपके थॉट्स को और हमारे सारे दर्शकों को भी। यही उम्मीद है कि साल 2023 शुभ रहे, प्रॉफिटेबल रहे। और अच्छा, एक और चीज़ कहूँगा, 2023 में अपनी हेल्थ पर फोकस करिए। जी, वेल्थ तो बन जाएगी, और अगर हेल्थ रहेगी तो वेल्थ बन जाएगी। देखिए, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ, सबसे ऊपर मेंटल हेल्थ, उसके बाद फिजिकल हेल्थ, उसके बाद वेल्थ। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप फिजिकल हेल्थ पर काम कर पाएंगे, और फिर दोनों अच्छी होंगी तो उसके बाद आप वेल्थ पर काम कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो गाबा जी खुद हैं, और वो काफ़ी इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो फिर गाबा जी, फिर ट्रेड भी बता दीजिए आज सुबह की पहली। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं अनुज। आज का जो ट्रेड है, मैं डिफेंसिव बैट है, रहेगा लॉन्ग साइड। पहला दिन है, लॉन्ग होना चाहिए। सिंजी, यहां पर हेल्थ की बात की तो यहां पर लगता है कि लोअर लेवल से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। करीब 2-3 हफ्ते से एक अच्छा बेस बन रहा है, और 580 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 588 में सिंजीन, लगता है 600 की तरफ जाना चाहिए। इतना अच्छा बेस है और लो लेवल सपोर्ट है कि एक अपमूव मिलना चाहिए सिंजीन। यस, सिंजीन। सिंजीन एक बाय साइड का ट्रेड रहेगा, तो ओपन करने के साथ ही यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। मानस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आपका पहला ट्रेड आज का क्या रहेगा, बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, गाबा जी, राजेश जी, अमित जी, कविता जी, आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जो आज का ट्रेड है वो मन्नापुरम है। तो सोने से शुरुआत करेंगे इस साल की। जिस तरह मन्नापुरम ने लास्ट सेशन में अपने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, और पिछले दिनों जिस तरह से वॉल्यूम डेवलप हुए हैं, उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है 122 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो मन्नापुरम में खरीदारी करेंगे 113 रुपए, ये कैश लेवल्स हैं। 113 रुपए के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, और कम से कम 122 रुपए तक के टारगेट्स आपको सेट करने हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो मन्नापुरम का 120 का कॉल ऑप्शन है, 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 1 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 2 रुपए पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो केवल 1 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ उम्मीद करिए कि आप कम से कम यहाँ पर 6 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो मन्नापुरम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, मन्नापुरम में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ये कॉल इस समय मानस की तरफ से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा न्यू ईयर, और बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षद जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। अनुज, न्यू ईयर तो अच्छा रहा। फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गई। एक छोटी सी पार्टी थी तो सब लोगों ने एंजॉय किया। सो इट वाज अ क्वाइट वन, आप कह सकते हैं। कहीं बाहर नहीं गए थे हम लोग। अनुज जी, देखिए, अगर आज का ट्रेड शुरुआत करना है तो देन आई वुड लाइक टू गो विद द स्ट्रेंथ। मेटल में स्ट्रेंथ अच्छी है और टाइटन में स्ट्रेंथ है। जैसे मानस जी ने कहा कि मुथूट, मणप्पुरम, टाइटन, मुझे लगता है ये थोड़ी थीम रहेगी। तो टाइटन के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। टाइटन क्यों? क्योंकि देखिए, टाइटन में इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था 50 डे में के ऊपर, और वो लेवल था 2580, 2590। तो ये रेंज था जहाँ पे सप्लाई था। अगर आप कॉल राइटर देखें तो 2600 पे कॉल राइटर खड़े थे, तो 2610 पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज और होगा। 2650 का इसका टारगेट होगा। 2600 के ऊपर बाय करे, 2590 का स्टॉप लॉस। टाइटन में दरअसल एक तेजी का ट्रेड 2600 के ऊपर खुले तो और तेजी यहाँ पर बनने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर्स में हमने वैसे भी देखा था 2610 के आसपास पिछले सत्र की समाप्ति हो रही थी। कविता जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका न्यू ईयर्स ईव कैसा रहा और आज के लिए पहला ट्रेड क्या रहेगा? Very good morning, Hajda ji. So, Happy New Year to you, to Anuj ji, to all our panel members और हमारे सभी दर्शकों को। So, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो वेल्थ एज लाइक अनुज सर कहे हैं, वैसे बनती ही जाएगी, और अल्टीमेटली खुशी एंड हैप्पीनेस, दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और जहां तक न्यू ईयर की बात है तो काफी अच्छा रहा। बच्चे बाहर इंडिया आए हुए थे एंड इवन फ्रेंड्स, कलीग्स, तो एक अच्छा सा पार्टी माहौल था। एंड
मुझे लगता है कि इस न्यू ईयर में सिंस ऑन आवर चैनल बहुत सारी खुशियां भी आई, कुछ बैड न्यूज भी आए। बस उम्मीदें जो है वो हमेशा रखें, बट उम्मीदें इतनी रखें कि वो पूरी कर सके। एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी वो लिमिटेड होनी चाहिए। हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेटली आती जाएंगी with the achievement. So this is all about, and wishing once again happy new year to all of you. And जहाँ ट्रेड तक डे में हमारी उससे पहले कविता जी आपने कहा बच्चे आए हुए थे इंडिया, तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं? बच्चे इज लाइक मेरी दीदी का बेटा, वो है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो आए हैं, एंड माय कजिन्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इन यूएस, वो सभी अभी आए हुए हैं इन इंडिया। तो वी हैड अ गुड पार्टी, फैमिली। कविता जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि हम सब कहते हैं कि साल अच्छा रहे, खुशियाँ आए, ये आए। उन्होंने एक और चीज़ कही कि थोड़े दुख भी आएंगे, और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, दुख तो आएंगे, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन आप उनसे डील कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो हर किसी की लाइफ में एक फेजेस आते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे इसमें एक कहावत है, सब दिन रहे ना एक समाना। तो वो मतलब एक दुख का फेज़ भी आता है, उसके बाद खुशी का फेज़ भी आता है। तो खुशी के फेज़ में बहुत ज़्यादा एग्जूबरेंट ना हो, और दुख के फेज़ में बहुत ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि ये वक्त का पहिया है, चेंज होता रहता है बेसिकली। बैलेंस बनाए रखें और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द Prepare for वर्स्ट, the worst. लेकिन आउटलुक पॉजिटिव रखिए मेनली। और आउटलुक पॉजिटिव ही लग रहा है कविता जी, जिस तरह से न्यू ईयर ईव मना के आई हैं। तो बताइए ट्रेड क्या रहेगा, पॉजिटिविटी ही? यस, डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ ही है, और कोल इंडिया होगा टॉप पिक टुडे। इज लाइक ऑन अ वीकली चार्ट और डेली चार्ट आप देखें, ऑन अ डेली चार्ट अपने 20 EMA को ये रीगेन करने की कोशिश किए हैं। RSI स्ट्रेंथ पॉजिटिव लग रही है, एंड इवन जब डेरिवेटिव सेटअप देख रहे हैं तो अराउंड 230 पर कॉल का OI कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। लॉन्ग बिल्टअप देखें हमने लास्ट वीक भी, मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होंगे। 229 230 के लेवल्स के लिए कोल इंडिया पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, 224.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 229 230 के टारगेट्स के लिए कोल इंडिया विल बी द टॉप पिक। ओके, कोल इंडिया विल बी द टॉप कॉल। अमित जी को जोड़ लेते हैं। और अमित जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अमित जी के न्यू ईयर सेलिब्रेशन से आपको एक लाइफ का एक सर्कल समझ में आएगा, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मेरा तो बेटा अपने दोस्तों के साथ चला जाएगा, तो मैं फिर अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करूंगा। ये हम सबकी लाइफ में एक फेजेस होते हैं, और वो फेज रिपीट होंगे। देखिए गाबा जी भी हाँ सर मतलब हिला रहे हैं। ये सबकी लाइफ में फेजेस आते हैं, और आगे जाके जो उस समय हमें लगता है कि जनरेशन गैप, जब हम बड़े जाते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है कि क्यों हमारे पिताजी कुछ बात कहते थे, कि ये जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। और आई एम श्योर ये पूरा का पूरा सर्कल वापस रिपीट होगा। लेकिन अमित जी, गुड मॉर्निंग। तो बताइए कैसा रहा नया साल, और आज की क्या तैयारी है? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनल मेंबर्स। पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको बहुत ज़्यादा नए साल की शुभकामनाएं। अनुज जी, न्यू ईयर काफ़ी अच्छा मना। पहले तो गए पेरेंट्स और फैमिली के साथ एक जॉइंट डिनर किया हमने एक रेस्टोरेंट में। मैं मदर माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर, बच्चों को भी साथ लेके गया। मैंने कहा कि पहले साथ में चलो। उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया उनके फ्रेंड्स के साथ। घर का ही सारा प्रोग्राम था, और मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया। तो इट वाज लाइक सीन वाज एट फैमिली सीन एट अ रेजिडेंस ओनली। तो न्यू ईयर काफी अच्छा रहा। मैं इनफैक्ट देख रही थी आपकी ट्विटर फीड, आप पार्क स्ट्रीट आई एम श्योर गए थे, एंड क्या तस्वीरें थी वहाँ की, चकाचौंध एकदम मंगलमय रहा होगा ये न्यू ईयर्स ईव, आई एम श्योर। एंड आई हैव फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम कैलकाटा, ओके अनुज, अभी बॉम्बे में नौकरी लगी है तो आए हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या है, क्योंकि इतना शिफ्ट हो जाता है ना कि बॉम्बे में जिस तरह की होती है रौनक, लेकिन वैसी रौनक नहीं होती है न्यू ईयर्स ईव के आसपास जितनी शायद कैलकाटा या फिर एक टाइम था जो जिसमें मतलब बॉम्बे वाज द एपिटॉम, लेकिन अब वो टाइम पता नहीं कहाँ रह गया, पीछे रह गया। अदर्स आर कैचिंग अप। बताइए अमित, आज का ट्रेड क्या रहने वाला है? हर्षिता मैम, आज का टॉप ट्रेड रहेगा REC लिमिटेड। अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 108 से 110 में एक ब्रेकआउट हुआ था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। और लास्ट वीक हमने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखा राइट एट सपोर्ट। तो REC आज का टॉपिक रहेगा। कैश में इसका प्राइस है 116 रुपीज 50 पैसे का। टारगेट्स लगभग 122 रुपए के रहेंगे, और स्टॉप लॉस 114 का रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए REC का ट्रेड, 122 का टारगेट, 114 का स्टॉप लॉस। मैं सभी ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करूंगी, लेकिन फिलहाल मयूरेश जोशी को भी जोड़ लेते हैं कार्यक्रम में। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बताइए
नए साल को हम किक ऑफ कर रहे हैं, मूड माहौल कैसा? एकदम चुस्त? मॉर्निंग अर्षिता जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहले तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हम रेजोल्यूशंस मान के चलते हैं, मुझे लगता है आई थिंक जो भी आप पिक करते हैं, एक दो रेजोल्यूशंस पक्का फॉलो करें हर साल के लिए। ये साल एटलीस्ट मेरा रेजोल्यूशन है कि जो हेल्थ है उस पे और ज्यादा फोकस दे दूं। हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, वेल्थ तो बनते जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, स्टेइंग विद इक्विटी मार्केट्स एंड द बायंसी एंड द कंपाउंडिंग और जो इंडिया स्टोरी है। बट हेल्थ पे बहुत फोकस देना चाहिए, स्पेसिफिकली इन दी स्ट्रेसफुल टाइम्स जहाँ पे हर तरफ से स्ट्रेस आते जाता है। तो आई थिंक हेल्थ पे जरूर ध्यान दे सब लोग, एंड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी विल फॉलो हेल्थ एज यू गो अलोंग। जहां तक आई थिंक मार्केट्स का सवाल रहा, आई थिंक ओवर द वीकेंड 31st आई थिंक काफी दोस्त लोगों के साथ था, काफी चर्चाएं हुई क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर से हैं। पार्टी तो की बट आई थिंक काफी डिस्कशंस भी हुए अराउंड मार्केट्स एंड इकोनॉमी, एंड एवरीबडी वाज प्रोबेबली बॉयंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़े दोस्त जो पैसे मैनेज करते हैं आउटसाइड इंडिया, दे आर वेरी वेरी होपफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू द इंडिया स्टोरी। जो एफआई का पर्सपेक्टिव है और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो आर लुकिंग एट इंडिया। तो आई थिंक द इंडिया ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यूज। वॉलेटिलिटी जरूर रह सकती है अगले वर्ष के लिए व्हेन इट कम्स टू अर्निंग्स, थोड़ा हाई पेस जरूर है, बट आई थिंक ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर लंबा व्यू हो तो इंडिया स्टोरी इज द स्टोरी, नॉट जस्ट फॉर दिस डिकेड मैं मानता हूँ, बट अगले कई दशकों के लिए। हैविंग सेड दैट, हम एट विलियम ओनियल हमेशा फॉलो करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन डे पैटर्न। आज जो मार्केट साइकिल है वो रैली अटेम्प्ट में है, अगर एक फॉलो थ्रू डे दिखता है अगले कुछ दिनों में तो हमें लगता है तो मार्केट की एक स्टेबिलिटी है, ये बरकरार रहने की पूरी हम उम्मीद या कोशिश लगाए बैठे हैं। हाउएवर आई थिंक अगर डाउन साइड ब्रीच होती है तो शायद थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, इसलिए हम एक बाय वॉच लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कंडीशनल बाइज हो सकते हैं। जो अमित सेठ साहब ने कहा था पावर कंपनीज के बारे में, आई थिंक वी ऑल्सो हैव पीएफसी ऑन आवर बाय वॉच लिस्ट। दो तीन चीजें हो रही है पूरे सेक्टर के लिए। एक आई थिंक जो ग्रोस एनपीएस थे, जितनी दिक्कतें इनकी बैलेंस शीट पे आ रही थी बिकॉज ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स टाइम पे पैसा नहीं दे रही थी, स्टिकीनेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स, कई क्वार्टर्स और वर्षों तक अच्छे खासे रेजोल्यूशन आने लगे और वो दिख रहा है जीएनपीएस और नेट एसेट रेशियोज में। पीएफसी की स्पेसिफिकली अपर बात करें तो जीएनपीएस हैव कम डाउन टू 4.75%, एनपीएस एट 1.3%। तो आई थिंक जो एक स्टेडी स्टेट दिख रहा है ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। दूसरा आई थिंक जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स है और जो गवर्नमेंट का एक बूस्ट मिल सकता है बजट को पावर रिफॉर्म्स को लेके, हमें लगता है जो डिसबर्समेंट्स हैं वो अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कतें जरूर आई थी पिछले 2 तिमाहियों में, बट आई थिंक दैट शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग एट अराउंड 3.5-3.6%। और जो डिसबर्समेंट्स का ट्रैक्शन है बोथ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी बूस्ट दैट कैन कम आउट ऑफ द बजट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा जो पाइपलाइन सपोर्ट है, जो सैंक्शन पाइपलाइन खुद है पीएफसी की, वो आई थिंक एक जबरदस्त सहारा देती है। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, आरओई स्ट्रॉन्ग है, एंड डिविडेंड यील्ड रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक 8-8.5% की डिविडेंड यील्ड है जो डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करती है। पीएफसी हर्षदा जी, अनुज जी हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है। 147 एक की पिवट लेवल है, समझिए। पीएफसी पर चलिए, पीएफसी पर बाय करिए। अच्छा देखिए, मैं कह रहा था कि अशोक लेलैंड के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वॉच आउट करने के लिए, और ये एक्चुअली अब ये थोड़ा मार्केट, ये मुझे हो सकता है आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है हर्षदा, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और मैं नमूरा के एस्टिमेट्स देख रहा था, नमूरा का एस्टिमेट था 16% की ग्रोथ का और 14,500 के करीब आने का, और ये करीब 45% का जंप है यहाँ पर। जरा वो वापस चला देते हैं आंकड़े। हाँ, ये देखिए 18,138 टोटल सेल्स, जबकि एक्सपेक्टेशन था करीब करीब 14,500 का अशोक लेलैंड का। अच्छा, उसमें मैं एक और चीज़ देख रहा था, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल जो है वो उसने भी थोड़ा आउट परफॉर्म किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इनका जो एलसीवी है उससे एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है